तो कैसे हैं मेरे सारे भाइयों को मेरा प्यार भरा सलाम। मेरे भाई, आज हम हल्द्वानी से दिल्ली जा रहे थे। तारीख है आज, डेट आपके 16 अगस्त। विश यू अ वेरी हैप्पी बिलेटेड इंडिपेंडेंस डे। आप सभी को आज़ादी मुबारक। और भाई, आज हम हल्द्वानी से दिल्ली जा रहे हैं। और क्योंकि कावड़ का सीजन चल रहा है, अभी पूरी तरीके से सावन खत्म नहीं हुआ है, तो भाई रोड्स वगैरह रात के समय बंद रहते हैं। और हमें इसमें थोड़ी सी चूक हो गई है। पुलिस वालों ने जो है रोड वगैरह जो है वो डाइवर्ट कर रखे थे। तो एक ऐसी जगह आ गए हैं जो रास्ता मैंने आज से पहले ना कभी देखा है ना कभी सुना है। अभी मैं पता नहीं कौन से गांव में हूँ, अमरोहा के आसपास। मैं आप सभी को दिखाता हूँ। भाई बारिश भी इतनी है ना कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई ऐसा लग रहा है कि मैं कहाँ फंस गया। अगर ये वीडियो आज पोस्ट होती है ना मेरे भाई, तो आप समझ जाइएगा आपका भाई जो है वो जीवित है। अदरवाइज आज ऐसा घने घने जंगलों से, अजीब अजीब से शहरों से, गांव से रात के समय इतनी बारिश में हम आ रहे हैं। हमें कुछ नहीं पता है, कोई आइडिया नहीं है कि हम कहाँ हैं, किधर हैं। भाई लोग भी अगर गाड़ी को देख रहे हैं ना, वो यूके नंबर की गाड़ी इतने अजीब अजीब तरीके से देख रहे हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, हम अभी पता नहीं कौन से किसी गांव में फंसे हुए हैं। आप लोगों को अगर समझ में आए तो आप लोग बताना। मेरे भाई ये देखो यार, ये पता नहीं कौन सी शहर है। नानक चंद रोड, पंडेरी, सदत, अमरोहा लिंक रोड। ठीक है, ये पता नहीं कहाँ है हम। In 300 meters, turn right at Transport Choraha onto Amroha Joya Road। पता नहीं कहाँ है भाई। ये तो अभी समझ लो कोई ये गांव या शहर जो भी है, ये आ गया है। अभी तक ऐसे काले काले अजीब से रास्ते थे ना, ना बंदा ना बंदे की जात, कुछ नहीं दिख रहा था भाई। अगर लास्ट टाइम जो है आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था हम लोग जो है वाया गंगा एक्सप्रेस वे गए थे। आज जो है गंगा एक्सप्रेस वे का हमसे रूट मिस हो गया। मतलब मुझे इतना समय हो गया है ड्राइव करते करते, और मतलब मैं पहले भी अजीब अजीब सी जगह में फंसा हूँ। लेकिन भाई अब जो है ना, लाइफ काफ़ी चेंज हो गई है। जिम्मेदारी आ गई है। जिम्मेदारी आने के बाद अगर हम ये हरकतें हमारी अभी भी रहेंगी ना, तो भाई कुछ नहीं हो सकता फिर हमारा। ये देखो भाई, ये कोई हसनपुर अमरोहा रोड करके है, बता रहा है गूगल मैप पे। गूगल मैप के भरोसे ही हम जा रहे हैं। गूगल मैप जहाँ ना ले जाए। ठीक है, फंसवाता भी यही है, फिर निकालने के लिए भी इसी का सहारा चाहिए। अच्छा एक चीज़ देखो भाई, बैटरी जो है हमारी कंज्यूम हो चुकी है ऑलरेडी। भाई 42% कंज्यूम हो चुकी है। गाड़ी हमारी 196 चली है। ठीक है, और रेंज जो है अभी भी वो 249 की दिखा रहा है। और हमें जो डिस्टेंस ट्रैवल करना है वो है भाई 176 किलोमीटर। ठीक है, और मतलब आप देख रहे हो, ये अराइवल टाइम देख रहे हो, सुबह के 3 बजे पहुंचा रहा है। भाई आप यकीन मानोगे, तो मैं आपको अगर बताऊं, मैं चला हूँ शाम के 6 बजे से। भाई शाम के 6 बजे से, ये देखो मैं आपको टाइम दिखाता हूँ। शाम के 6 बजे से पौने 12 बज चुके हैं। ये भाई आज की वीडियो जो है वो किसी रेंज वगैरह की नहीं है। भाई मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं पिछले 2.5-3 घंटे से बस यूं 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 कहीं ना कहीं घूमे जा रहा हूँ। इस गांव से उस गांव, उस गांव से इस गांव। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या। मतलब आप ये समझ लो कि मैं बिल्कुल एक ऐसी दुविधा में अटका हुआ था कि ये समझ में नहीं आ रहा था कि भाई जाना भी जरूरी है, मैं जा भी नहीं पा रहा हूँ और कहीं पहुंच भी नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तो मतलब मैं फंसा हुआ था बहुत देर से। तो दिल में अजीब अजीब से ख्याल आने लगे। तो मैं ये सोच रहा था कि मैं आज पहुंच पाऊंगा नहीं पहुंच पाऊंगा। तो मैंने अपनी एंजाइटी को ओवरकम करते हुए मैंने ये सोचा क्यों ना आप लोगों का सहारा लिया जाए, क्योंकि भाई डूबते को तिनके का सहारा लगता है। और मेरे साथ जो है वो आप लोग हैं। तो मैंने आप लोगों का सोचते हुए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने आप लोगों के बारे में सोचते हुए मैंने ये सोचा, अगर मैं अपने भाइयों से इंटरेक्ट करूंगा और उनके लिए अगर मैं कोई ये छोटा सा एक वीडियो बना देता हूँ, तो मुझे एक जो है वो छोटी सी हिम्मत मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने जो है व्लॉग बनाने का सोचा। बहुत मतलब ये समझ लो 3 घंटे, 3.5 घंटे फंसने के बाद मैंने व्लॉग बनाने का सोचा। मैंने ये सोचा कि मैं अपना जो इंसिडेंट, ये जो जिसमें मैं फंसा हुआ हूँ, वो मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। और बारिश भी ऐसी हो रही थी ना, अभी तो फिलहाल रुक गई है। बारिश भी ऐसी हो रही थी ना कि बर्दाश्त नहीं हो रही थी। कुछ नहीं दिख रहा था भाई। मतलब शावर्स ऐसा लग रहा था किसी ने फुल स्पीड पे खोल रखे हैं। भाई आज की सिचुएशन ऐसी है ना कि भाई फुल ऑन चैलेंजेस हैं।
अब ये देखो भाई, मतलब ये देखो पेड़ भी भाई पूरा डूबा हुआ है, ये देखो ये। अब ऐसे ऐसे तरीके से दिल्ली जा रहा हूँ मैं। आप खुद सोचो कि मतलब आज दिल्ली ऐसा लग रहा है, वो कहावत है ना, दिल्ली दूर है, देखो पेड़ तक डूबे हुए हैं भाई, इतना इतना पानी है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में आपका भाई जो है वो बिल्कुल अकेले जा रहा है। कहाँ जा रहा है, कौन से रास्ते से आ रहा है, इससे पहले ये कभी नहीं देखा। और मतलब ये समझ लो, अगर गाड़ी की आज बैटरी अगर खत्म हो जाती है ना मेरे भाई, तो ना मैं चार्जर लेकर आया हूँ, ना यहाँ आसपास कोई चार्जर है, तो सीधे आरएसए को कॉल होगा। और रात का समय देख रहे हो, 12 बजने वाले हैं। ये रात के 12 बजने वाले हैं, ये देखो। ये आज हम जो निकले हैं, ये मुश्किल रास्तों पे निकल गए हैं, जाने अनजाने। और मुश्किल रास्तों पे कभी जाना नहीं चाहिए, लेकिन अब जब निकल गए हैं और अब जब लकड़ी ले ली है, तो भाई अब पीछे नहीं हट सकते। अब मामला जो है यहाँ से या तो आर है या पार है। तो अभी यहाँ पुलिस वालों वाले भैया से बात हो रही थी। भाई इन्होंने बोला है यहाँ से 15 किलोमीटर दूर जो है वो गंगा एक्सप्रेस वे है। ठीक है, आप वो एक्सप्रेस वे पकड़ो और यहाँ से निकल जाओ। भाई यहाँ बहुत लोग खड़े हुए हैं पीछे, सब मतलब कोई किसी प्रॉब्लम से रिक्वेस्ट कर रहा है, कोई किसी वजह से रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, अब जो है देखते हैं रूट मिल जाए हमें। उन्होंने कहा अगर आप इस रूट से जाओगे ये अलाउड नहीं है, सीओ साहब बैठे हुए हैं सामने, वो हमें पनिश कर देंगे। आपको आपके पास सिर्फ यही ऑप्शन है। तो भाई बात लकड़ी लेने की हुई थी, ठीक है। लकड़ी आज हमने ऐसे ली है भाई, ना हम अपना पोर्टेबल चार्जर कैरी कर रहे हैं, ना इस रूट पे कोई भी चार्जर है। ठीक है, सुनसान गांव है। गाड़ी में अगर एक छोटा सा भी भाई पंचर हो जाता है, अगर कील भी लग जाती है ना, तो भाई आपको पूरी रात आपकी काली हो जाएगी, आपको सड़क पे ही कहीं ना कहीं गाड़ी लगा के सोना पड़ेगा। और अगर आप अनजान रूट पर हो, तो भाई मतलब आप ये समझ लो 90% तो आप अभी खतरे के निशान पर हो। तो अभी पीछे जो पुलिस वाले मिले, फाइनली बहुत देर बाद कोई पुलिस वाला मिला और उसने हमें गाइड किया, तो थोड़ा सा दिल में सुकून आया। उसने बोला सर, मैंने उसको बोला क्लियरली, सर मैं जो है रास्ता भटक गया हूँ, गूगल मैप से पता नहीं मैं कहाँ आ गया हूँ, मैं पिछले 4 घंटे से भटका हुआ घूम रहा हूँ। तो उसने मुझे बोला सर आप ऐसा करो, यहाँ से लेफ्ट ले लो, यहाँ से तो अभी हम जाने नहीं देंगे। एक एम्बुलेंस है जो जिसको हम अलाउ कर देंगे, पर एम्बुलेंस भी मुझे इसी रूट पे ज़्यादा दिख रही है, उस रूट पे तो पता नहीं, अब जब गए नहीं तो फिर मैं कैसे बोलूँ। उसने बोला कि आप यहाँ से 15 किलोमीटर ले लो लेफ्ट को, वहाँ पर आपको गंगा एक्सप्रेस वे मिल जाएगा, वहाँ से आप इजीली जो है दिल्ली को कम्यूट कर लोगे, वो बेस्ट रोड है। मैंने कहा सर वो तो मुझे पता है बेस्ट रोड है, लेकिन गंगा एक्सप्रेस वे जहाँ मुझे पहले पकड़ना चाहिए था, वहाँ जो है वो सब गड़बड़ होके। तो भाई मेरे एक्सपीरियंस से आप लोगों को क्या सीखना है? पहली चीज भाई, अगर कोई भी कहीं भी किसी रूट पे जा रहे हो, ऑल्दो ये मेरा रेगुलर रूट है, लेकिन उसके बाद भी भाई मैं आज फंस गया अपने रेगुलर रूट पे होने के बाद भी। ये सिर्फ ईवी ओनर्स के लिए नहीं, ईवी ओनर्स के लिए तो खैर है ज़रूरी कि मैंने अपना चार्जर नहीं रखा है, और यहाँ इस रूट पे कोई भी चार्जिंग पॉइंट्स कुछ नहीं है। ठीक है, तो मतलब ऐसा कभी खतरा नहीं मोल लेना है, काली सड़कों पे रात को नहीं ट्रैवल करना है। जो गलती मेरे से हुई है, ये मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि भाई एनजाइटी होती है, आपका परिवार आपका पीछे इंतज़ार कर रहा होता है। हम लोगों को कभी भी ऐसे कोई स्टेप हमेशा हमें कभी भी ऐसे कोई स्टेप नहीं लेने चाहिए जिसकी वजह से हमें नहीं, हमारे परिवार को दिक्कत आए। ऊपर से रोड देख रहे हो, मतलब और हम पता नहीं किधर को आए हैं। रोड पे गड्ढे ही गड्ढे, गड्ढे ही गड्ढे, ठीक है, कुछ नहीं दिखता। रोड दिखाता हूँ मैं आपको, देखो रोड देखो आप, ये देखो रोड ये है। अब खुद समझ लो, आप खुद आइडिया लगा लो कि भाई ये रोड कितनी सेफ है, मतलब रात को ट्रैवल करने के लिए। और भाई मैं दिल्ली जा रहा हूँ, दिल्ली की रोड मैंने कभी ऐसे नहीं देखी। ये देखो 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 देखो, ये देखो, ये देखो, रोड का कुछ आइडिया नहीं है भाई, पानी पड़ा हुआ है रास्ते में, ये नहीं पता कि नीचे कितना बड़ा गड्ढा है, कितना बड़ा क्या है सिचुएशन, कोई कील है या कुछ है। कुछ भी अगर टायर में लग जाए भाई, टायर गया। और इस गाड़ी में तो स्टेपनी भी नहीं आती। सड़क देखो भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा हम क्या कर रहे हैं।
और अकेले ट्रैवल कर रहे हैं भाई। यार ये क्या हो रहा है? आज का जो ट्रैवल है वो फुल ऑफ एंजाइटी है। रोड्स बिल्कुल बेकार है। और रात का टाइम देख रहे हो भाई, 12 बज रहे हैं, 12 से ऊपर हो चुका है। मैं गाड़ी में अकेला हूँ भाई, कोई साथ में नहीं है। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग देखने को मिल गया तो समझ जाना भाई, आपका भाई जो है वो सेफली घर पहुंच गया। तीखे रास्ते पे कभी नहीं चलना है। हमेशा रास्ता सीधा होना चाहिए और सही समय पे चलना चाहिए। अगर कोई चीज है रास्ते में, किसी कारणवश रास्ता आपका वर्क नहीं कर रहा है या कुछ कुछ बाधा है उस रास्ते में, तो भाई या तो ट्रैवल अवॉइड करना चाहिए या फिर सही टाइम पे ट्रैवल करना चाहिए। अब ये देखो गाइस, पता नहीं हम कहाँ फंस गए। देखो, ये देखो रोड। शाबाश। ये देखो क्या रूट है भाई ये गड्ढे देख रहे हो, इतने बड़े बड़े गड्ढे भाई, निकालने में घंटों लग जा रहा है। तो गाइस फाइनली जो है अपने शहर की एक टैक्सी जो है वो आगे चल रही है, ये आप देख सकते हो। ठीक है। अब ये भाई ने नंबर रीड कर लिया होगा मेरा, तो ये और भाई जो है बिल्कुल चिपक चिपक के तब से मेरे साथ चल रहा है। इससे जो है हिम्मत बनती है एक दूसरे की। वो मेरे साथ और मैं उसके साथ इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि हम दोनों भाई एक दूसरे को जानते नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस गाड़ी नंबर की वजह से जो है हम वो साथ है। एक अनजान जगह में अगर आप अपने शहर का कोई इंसान भी जान लो ना, देख लो, भले ही आप उसको कभी मिले ना हो ना, उसको किसी तरीके से जानते हो, लेकिन फिर भी उसके ऊपर जो है आप एक भरोसा कर लोगे कि वो मेरे शहर का है। ठीक है। अब ये देखो दोनों गाड़ियां जो है बिल्कुल साथ साथ चले जा रही है। तो भाई फाइनली गंगा एक्सप्रेस वे जो है वो आ गया है। तो भाई फाइनली अपने को जो है वो सांस में सांस आई है। गंगा एक्सप्रेस वे जो है हम लोग चढ़ चुके हैं। और ये एक्सप्रेस वे सिर्फ हमको 38 किलोमीटर तक ही यूज़ करना है। इमेजिन, ये 38 किलोमीटर्स के लिए, मतलब जो पुराना एक पॉइंट हमको मिस हो गया था वो, और प्लस ये, मतलब इतना सा ट्रैवल करने के लिए भाई पिछले 6 घंटे से, मैं 6 घंटे से पता नहीं कहाँ घूम रहा हूँ। आज का जो ट्रैवल रहा है बहुत ही अनफॉर्चुनेट रहा है। रास्ते में एक छोटा सा पार्ट जो था, एक जंगल जैसा भी पड़ा था भाई, वहां पर अजीब अजीब से जानवर थे। समझ में नहीं आया, रास्ते में 2-3 जानवर ऐसे दिखे, समझ में नहीं आ रहा ये लोमड़ी है कि वो काकड़ है जो छोटा वाला आता है, हिरण का बच्चा, या उसी की फैमिली का जिसे हम कहते हैं। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था भाई हम लोग किस तरीके से चल रहे थे। अब यहाँ से जो है भाई अपना घर, वो तू कितना, 137 किलोमीटर दिखा रहा है। ठीक है। 3 बजे कह रहा है पहुंच, 3 बजे अराइवल टाइम दिखा रहा है। और अगर आप यहाँ देखोगे तो गाड़ी अभी भाई 95 पे हमने क्रूज कर रखी है। और रेंज अभी भी 210 किलोमीटर की दिखा रहा है। डिस्टेंस हम ऑलरेडी 237 किलोमीटर हम ट्रैवल कर चुके हैं। AEC भाई 119 चल रहा है अभी। और बैटरी आप देख सकते हो 49% है। मोड हमने इको ही चूज कर रखा है भाई। तो ये है कुछ सिनेरियो। तो काफ़ी चीज़ें नेक टू नेक आ गई थी, लेकिन ये है कि अभी गाड़ी हल्की स्पीड में चल रही थी और बार बार ब्रेकिंग हो रहा था क्योंकि रोड अच्छा नहीं था रास्ते का, जैसे आप देख ही रहे थे। ठीक है। तो उसमें भाई ये फ़र्क आ रहा था कि उस वजह से जो रेंज जो थी ना वो ठीक बैठ जा रही थी। एक चीज़ मैंने ये नोटिस करा, अगर आप जब जब हल्के चलोगे ना, या ट्रैफिक सिनेरियोज में चलोगे, या जिस रूट पे मैं भी चल कर आया हूँ, इस रूट पे अगर आप चलते ऐसे अगर चलते रहोगे बार बार ब्रेक लेकर, तो आपको जो है रेंज वो थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगी। तो अभी हम गंगा एक्सप्रेसवे के गंगा नदी पे चल रहे हैं। ये देखो, दिख रहा है गंगा जी नीचे, जिसके नाम पे ये एक्सप्रेसवे है भाई। फाइनली हम उसी के ऊपर चल रहे हैं। ये वाला एक्सप्रेसवे पकड़ के ऐसा लग रहा है कि जैसे मान लो घर आ गया। ऑल तो घर यहाँ से अभी भी लगभग 130 किलोमीटर से ऊपर है। क्योंकि रोड एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके माइंड को सेटिस्फाई करने में। तो ऑल्दो ये गंगा एक्सप्रेस पे मेरा रूट नहीं है, पर ये रूट जो है मेरे रूट को ज़रूर कनेक्ट करेगा। तो इस वजह से जो है भाई मैं काफ़ी, मतलब अब
बेटर फील कर रहा हूँ। भाई हमने सोचा था कि भाई यहाँ सोचा था कि गंगा एक्सप्रेसवे में कोई जाम नहीं मिलेगा। अब रूट सही है, कोई परेशानी नहीं होगी। ये देखो भाई इतना लंबा जाम, वो देखो दूर तक, वो दिख रही है, वहाँ तक का देख लो, पूरा जाम है, पूरा लाल दिखा रहा है। ये देखो, और टाइम क्या हो रहा है? टाइम हो रहा है आपके 1 बज रहे हैं रात के। तो भाई ये है कुछ हाल। तो भाई हम पहुंच चुके हैं अपने मंजिल पर। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे किलोमीटर्स ड्रिवन हुए हैं यहाँ पर 383, 384 ऑलमोस्ट। ठीक है, एसी जो रहा हमारा 124 का रहा है। बैटरी अभी भी 13% बची है और रेंज अभी भी 47 की दिखा रहा है। ये देखो, हमको बस 2-2.5 किलोमीटर और जाना है। तो ये रहा भाई कुछ बैटरी का परफॉर्मेंस इसका। ठीक है, और इसने मतलब लिटरली आज भाई कमाल कर दिया। और आज एसी ज़्यादा होने के बाद भी भाई बैटरी अभी भी जो है वो 400 प्लस ही दिखा रहा है। तो जिन मेरे भाइयों को डाउट रहता है भाई इसकी रेंज को लेकर, वो देख लो भाई अभी भी 400 प्लस दिखा रहा है। मैंने इसको हर तरीके से चला के देख लिया। ये सारे भाई सारे एविडेंसेस हैं, फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो फिर आप क्या मैं इसके अलावा एविडेंस दूँ? देखो लो, हर तरीके से मैंने इसको चला के देखा है, अभी 400 प्लस है। तो फ्रेंड्स, फिर आज के इस भयानक व्लॉग को जो है हम यहीं रैप अप करते हैं। उम्मीद करते हैं कि भाई आइंदा हम ऐसे रास्तों पे नहीं पड़ेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे, चाहे वो लाइफ का हो, चाहे वो घर का रास्ता हो। सो आई शेल सी यू सून। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपना ख्याल रखेंगे और ज़िंदगी के तीखे रास्तों पे कभी नहीं पड़ेंगे। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव फन। थैंक यू।